नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेट्स में। और आज हम आ चुके हैं दिल्ली के समयपुर बादली में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है और आज भारत बंद का सभी किसानों ने और सभी अन्य दलों ने भारत बंद का फैसला किया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज भारत बंद का 9वां दिन है और आज किसान प्रदर्शन पे उतर आए हैं और कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो आज हम आए हैं दिल्ली के समयपुर बादली में और हम खड़े हैं आज सीपीआई के कार्यालय पे और आज हमारे साथ जुड़े हैं जय प्रताप सिंह। जी, नमस्कार। मैं समयपुर बादली सूरज पारक और उत्तरी दिल्ली से सीपीआई की महासचिव जो है आज आज 8 दिसंबर है। मतलब आंदोलन किसानों का आह्वान करते हैं भारत बंद करने। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? जो उचित उनकी मांगे हैं उनकी पूरी किया जाए। किसानों की मांगे पूरी की जाए। किसानों की मांगे मतलब ऐसी क्या है ये जो केंद्र सरकार ने ये जो किसानों के लिए हित में ये जो 3 बिल जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, तो आपको क्या लगता है ये कैसे ठीक नहीं है, कैसे गलत है? क्या चेंज इसमें होना चाहिए? वो तो केंद्र सरकार चेंजिंग समझे कि उसमें क्या होना चाहिए, क्या सुविधा है, क्या नहीं है। आपकी डिमांड क्या है? हम आपसे पूछ रहे हैं आपकी डिमांड क्या है? आप क्या चाहते हैं केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार किसानों को जो उनकी मेहनत है वो मिलनी चाहिए। तो मेहनत तो उनकी उनको आज तक मतलब पहले से मिलती आ रही है। अब इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ है तो तभी तो जी। जरूरत है हड़ताल करने का। जी, 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 सही बात है। तो बुराई वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बिल है इसमें क्या चेंज होना चाहिए? अब चेंजिंग करे जो सरकार उनको जो उचित लगे सर आपका नाम क्या है? राम आधार जी। राम आधार जी, जैसे कि पूरा जो अन्नदाता है हमारे देश का वो सड़क पर उतर आया है आज। ऐसी मतलब क्या नौबत आ गई कि पूरे अन्नदाता को पूरे देश में पूरे भारतवर्ष से पूरा अन्नदाता दिल्ली की ओर रुख कर रहा है, कहीं पे बैठे हुए 8-10 दिन से धरना चल रहा है। तो ऐसी ऐसी मतलब कौन-सी चीज़ है जो कि पूरा अन्नदाता यहाँ पे सड़क पर उतर आया है? और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? केंद्र सरकार से आपका क्या सवाल है और क्या माँग है? केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि हमारी पार्टी इस पे जो है करे कि बिल को रद्द किया जाए। किसान इन का बिलों को रद्द किया जाए। आप चाहते हैं कि तीनों बिलों को रद्द किया रद्द किया जाए। जाए, तीनों बिलों को रद्द किया जाए। तभी किसान का पूरा जो है उसको मिल पाएगा। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं कि आप किसान को जो उसकी जो पूरी कीमत है वो उसको मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। जी, जी, जी। तो आपसे मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि आज जैसे आज 9वां दिन है, तो आपको क्या लगता है कि आज क्या बड़ा होने जा रहा है? कुछ होगा? क्या केंद्र सरकार झुकेगी अन्नदाता के सामने? केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा कि पूरा भारत बंद है, हमारी पार्टी पूरी इंडस्ट्रिया बंद है। पूरी जो है कि हम लोग किसानों के साथ में हैं और किसानों के साथ में रोड को हम लोग आज जो है कि भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर भी सब कुछ बंद है। अभी मैं सुबह आ रहा था तो भी मुझे लगा मतलब चक्का जाम है यहाँ पे और भी काफ़ी सारी बैंक्स बंद हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हैं। तो क्या लगता है आपको सबसे कि सबका समर्थन है क्या किसानों को? सबका समर्थन किसानों के साथ में, सभी लोग जो किसानों के साथ में समर्थन करते हैं। तो आपकी पार्टी क्या चाहती है मतलब किसानों के हित में क्या करना चाहती है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी जो है चाहती है किसानों को पूरा हक मिले और कि बिल का जो है कि रद्द किया जाए। बिल्कुल रद्द किया जाए आपकी माँग है। सर आपका नाम? मेरा नाम एस के राणा। राणा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के लोग जो आज उतर आए हैं और आपने ये गले में ये जो बैनर्स जो डाले हुए हैं और लिखा हुआ है इस पे कृषि सुधारों के नाम पर बने किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस ले। तो आपकी क्या माँग है केंद्र सरकार से? मांग लिखी हुई है वही तीनों कानून इसको रद्द किया जाए। तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम कुछ यहाँ तो सीधा जाते हैं कि कानून रद्द किया जाए क्योंकि इन कानून की जो है मेन जो सार है वो किसान विरोधी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, निजीकरण को बढ़ावा देगा, कॉर्पोरेट का जो एक अधिकरण हो जाएगा तो उससे जो हमारी फसल है बर्बाद हो जाएगी, किसान बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। तो जो हमारा भविष्य है उसको सुधारने के लिए बेटर ये है कि इन कानून को ही रद्द किया जाए। कोई इसमें अमेंडमेंट से कुछ होने वाला है क्योंकि इनका मूल सारी किसान विरोधी है, खेती विरोधी है, देश विरोधी है। तो अडानी अंबानी के लिए कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे आप कि आपको उनसे मतलब किसान को उनसे किस प्रकार का डर है? मतलब आगे को ये चीज़ें प्राइवेटाइज़ेशन जो होने जा रहा है, खेती-बाड़ी भी जो है वो सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, तो आपको उससे क्या लगता है कि आगे उससे क्या खतरा है? क्या उनको जो सरकार पहले वैल्यू देती थी, क्या ये प्राइवेट कंपनियाँ उस प्रकार की वैल्यू नहीं देंगी किसान को? ऐसा है भाई, व्यापार का सीधा साधा समीकरण है। उसके अंदर ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो शुरू में क्या करती है कि किसानों से खेतों में जाके उसका उपज ले लेगी।
तो उससे किसान क्या है कि मंडी में जाना बंद कर देगा। तो उससे जो मंडी की उपयोगिता वो खत्म होने धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी, डेवलपमेंट नहीं रहेगा वहाँ। तो फिर मजबूरी में जब ये डेवलप पूरा हो जाएगा, पक जाएगी कंपनियाँ, तो कंपनी होने अपने दाम में किसानों से खरीदेगी, क्योंकि किसानों की मजबूरी होगा उनको बेचना, उनके पास कोई ऑप्शन होगा नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो जिस तरह की जो चल रहा है आजकल कॉर्पोरेट घरानों का जो चल रहा है, उससे पहले भी जिस तरह से आपने जियो का उदाहरण देखा हो और दूसरे उदाहरण देखे हो, तो जिस तरह से एक अधिकार चलता है इन कंपनियों का, ये बड़ी कंपनियाँ छोटे उद्योगों को उन चीज़ों को खा जाती है। ये पुराना अनुभव रहा है, तो इसमें तजुर्बा करने की जरूरत नहीं है। बेटर ये है कि इन कानूनों को ही रद्द किया जाए। तो ये थे हमारे सीपीआई के कार्यकर्ता, जैसे कि आज पूरे देश में आह्वान है और पूरा देश आज पूरा भारत बंद है 11 से लेकर 3 बजे तक। तो देखते हैं आज क्या बड़ा होने जा रहा है। बाकी ये फैसला किसानों के हित में है और आगे भी हम ऐसी रिपोर्टिंग करते रहेंगे और आपको पूरी आज कवरेज दिखाते हैं। और आज हमारी ये यात्रा जारी है और अब हम आ पहुंचे हैं आजादपुर चौक पर। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारी महिला संगठन एवं CITU और काफी सारे AITUC, यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं जो किसानों को समर्थन दे रहे हैं। तो हमारे साथ हैं विवेक श्रीवास्तव, हम इनसे 2 बातें करेंगे अभी यहाँ पर किसानों के हित के समर्थन में। यहाँ आज़ादपुर की बस टर्मिनल पे हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें सभी वामपंथी पार्टियां, महिला संगठन, ट्रेड यूनियन फेडरेशन, C2, ATAC सभी हैं। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उत्तरी दिल्ली जिले से हूँ, तो मैं भी यहाँ पे आया हूँ। और आज 8 दिसंबर भारत बंद है। हम लोग अपने किसान भाइयों के साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हैं। गांधी के रास्ते पे चल के शांतिपूर्वक प्रदर्शन है और एक ही आवाज़ में हम ये चाहते हैं कि ये बिल वापस लिया जाए, क्योंकि ये बिल किसान विरोधी है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैडम, आपका नाम? मेरा नाम आशा शर्मा है, मैं एडवा की दिल्ली राज्य की जनरल सेक्रेटरी। जी मैम। तो आज जो आपका ये यहाँ पर पूरा संगठन है, ये किसानों को जो समर्थन कर रहे हैं आप, तो आज आप ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो केंद्र सरकार ने जो 3 जो कानून बनाए हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ये ठीक हैं, गलत हैं, कैसे गलत हैं? देखिए, ये जो केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून जो लेकर आई है, ये किसान विरोधी कानून है। और इससे जो आप कह रहे हैं कि ये क्यों उसमें है, तो जो इसका एक तो असर सीधा जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने का काम है ये, और इससे जो खाद्य सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। जो आज गरीब जनता जो राशन कार्ड पर सस्ते अनाज लेकर अपना गुजारा करती है, वो जो ये बिल के अंदर उस पे खाद्य सुरक्षा पर भी असर है और गरीब जनता के ऊपर एकदम पूरा इन काला कानून का असर पड़ रहा है। और हम जो ये किसान, अभी 12वां दिन है आज, यहाँ पे पूरे दिल्ली का चारों तरफ से घेराव कर रखा है, तो ये उनकी जायज़ मांग है और उनके मांगों को लेके पूरा तमाम वामपंथ और तमाम जो बीजेपी को छोड़ के तमाम ये सारी पार्टियों ने समर्थन किया है भारत बंद का। और हम जो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से भी पूरे ऑल इंडिया में किसानों के समर्थन में उतरे हुए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक ये केंद्र सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी, तब तक किसान वहाँ दिल्ली के चारों तरफ से धरने पर बैठे रहेंगे और हम लोग पूरे जन संगठन और तमाम संगठन यहाँ दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट का घेराव करते रहेंगे और सरकार को बिल वापस लेने। कुछ कहना चाहेंगे मैडम? हम लोग सेवा संगठन, मेरा नाम वंदना है और हम लोग सेवा संगठन से आज अपने किसान भाइयों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए कि ये जो 3 काले कानून बनाए गए हैं, ये किसान विरोधी हैं और किसी तरह से भी किसानों के हित में नहीं है। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे MSP हो। MSP पहले भी थी, लेकिन तब भी वो किसानों के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार उनको वापस कर देते थे, उन्हें बार बार चक्कर लगवाते थे, कभी गाड़ी नहीं होती थी, कभी बोरियां नहीं होती थी। लेकिन आज अब उन्हें विवश किया जा रहा है इन कानूनों के थ्रू। तो हम अपने किसान भाइयों का समर्थन देंगे, उनका साथ देते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करके अपने किसान भाइयों के साथ में रहेंगे। किसान यूनियन जिंदाबाद, सेवा संगठन जिंदाबाद, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो किसान विरोधी कानून है, वो खाली किसान विरोधी ही नहीं है, किसान विरोधी, जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी कानून है। राष्ट्र विरोधी कानून जैसे है कि राष्ट्र की जनता का अनाज को किसी के, और हम खड़े हैं आजादपुर मंडी के बीचों बीच और यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, बड़ी तादाद में ये लोग मौजूद हैं और ये सब किसानों को बहुत बड़ा समर्थन दे रहे हैं। पूरा सपोर्ट है, पूरे भारत के किसानों को पूरा सपोर्ट है इन लोगों का। तो अब हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम?
मैं विवेक श्रीवास्तव, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तरी दिल्ली से भी हूं और मैं यहाँ पे सब्जी मंडी, जो फल मंडी की जो हमारी मजदूरों की यूनियन है, इसमें ऑफिस बेरर भी हूं। और आज हम सब यहाँ पे फल मंडी के अंदर इकट्ठा हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से फॉलो हो रही है। और बंद जो है यहाँ पर पूरी तरह से मंडी आज बंद है। कल ही जो है सभी लोग मिले, सबने निर्णय लिया कि बंद रहेगा। और अवध नारायण जी हमारे प्रधान हैं यहाँ पे यूनियन के, इनसे आप बात करिए, ये आपको पूरा बताएंगे। नमस्कार अवध नारायण जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अवध नारायण है। मैं यहाँ आज़ादपुर सब्जी मंडी मजदूर यूनियन का प्रधान बोल रहा हूँ। जी, तो आपका केंद्र सरकार से क्या सवाल है, और ये जो आज पूरी यहाँ पर ये मतलब थोड़ी भीड़ एकत्रित है, ये आपकी पूरी टीम है और पूरी मंडी बंद है, तो इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है, हम सारे यहाँ किसान, व्यापारी, मजदूर सभी लोग जो है ना, ये किसानों के समर्थन में हम लोग आज बंद, पूर्ण रूप से बंद किया हुआ है। क्योंकि किसान जो है, हम लोग भी कहीं ना कहीं सब लोग जो आए हैं किसानों के परिवार से ही हैं। तो जो किसानों की जो मांग है और वो केंद्र सरकार को माननी चाहिए, हम उसी के उनके सपोर्ट में आज हम पूरा मतलब के बंद कर रखे हैं। तो क्या लगता है, जैसे कि आज भारत बंद किया है आप लोगों ने मिलकर, इंडस्ट्रीज बंद है, चक्का जाम है, 11 से लेकर 3 बजे तक के लिए पूरा भारत बंद जो किया गया है, इससे कुछ फायदा होगा किसानों को? क्या लगता है, क्या है आपकी राय? किसानों को बहुत फायदा होगा। बगैर अधिकार, बगैर मांगे, बगैर बंद किए, बगैर चिल्लाए कुछ तो मिलता ही नहीं है। ये सरकार तो ऐसी बैठी है केंद्र में, ये आपको कुछ नहीं देने वाली है, सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। और ये ना मजदूर के हक में है, ना किसान के हक में है, ना किसी मतलब आगे किसी के हक में ऐसा कुछ कदम उठाती नहीं है। ये सब विरोधी है। इसलिए किसान का हक जो है, वो अपनी मांग है, जो उन्होंने कानून, काले कानून बनाए, वो वापस होने चाहिए। और ये हम लोग इसीलिए पूरे यहाँ का व्यापारी, मजदूर, सब लोग, ड्राइवर, सारे लोग उनके सपोर्ट में पूरा अच्छी तरह से बंद किए हैं यहाँ। जी सर, धन्यवाद। मेरा नाम एस के राणा। तो आपको क्या लगता है कि आज का ये जो धरना है, ये जो किसानों का जो प्रदर्शन है, इससे कुछ लाभ होगा किसानों को, नहीं होगा? इससे लाभ क्यों नहीं होगा? जो भी आंदोलन लड़ा जाता है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ होता है बेसिकली। और जो नीतियाँ है, नीतियाँ बदलने पे मजबूर होगी, क्योंकि हमारा बंद है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कामयाब रहा है और विदेशों से भी इसका समर्थन मिल रहा है। जो हमारे किसान भाई बाहर गए हुए हैं, यूथ छात्र से भी हमारे साथ आए हुए हैं, पूरे व्यापारी, पूरा व्यापार बंद है इसके समर्थन में। इसलिए हम मानते हैं कि हमारा आंदोलन पूरी तरह सफल रहा और किसान मूवमेंट जो डिमांड किया गया है उसको मानने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। तो आपको आगे भी हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तीनों जो आप बोल रहे हैं काले कानून जो सरकार ने बनाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार ये तीनों कानून वापस ले लेगी इतनी आसानी से? कानून रद्द करने पड़ेगे, क्योंकि मूल भावनाएं किसान विरोधी है, कृषि विरोधी है, व्यापार विरोधी है, देश विरोधी है। तो इनको कानून को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। चलिए जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अब अगला सवाल हम ले लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हरी सिंह है। तो आपकी क्या राय है इन तीनों काले कानून, जो ये सर ने बोला काले कानून है, इनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप 2 शब्द बताइए। सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। जब तक नहीं लेगा तब तक ये हड़ताल किसानों के साथ चलता रहेगा और हम इनके सपोर्ट में मंडियां बंद करते रहेंगे। अच्छा, तो आप तब तक के लिए भी मंडी बंद रखेंगे? जैसे कि अभी यहाँ पर हर वर्ग का मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मजदूर भी मौजूद है और भी हर तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ बिल्कुल जो बोलते हैं बिल्कुल ही रोज कमाने खाने वाले जो हैं, बीपीएल कार्ड वाले भी हैं यहाँ पर। तो अगर मंडी बंद हो जाएगी तो उनका गुजर बसर कैसे होगा, क्या आप बता सकते हैं? क्या सरकार खाने को देगी किसी को? अब सरकार को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जो रोज कमाने वाले हैं मजदूर, वो कहाँ से खाएंगे। और जब तक ये किसानों का तीनों बिल वापस नहीं होगा तब तक, आज तो भारत बंद है, कल और भी बंद हो सकता है, कल भी मंडी बंद हो सकती है, परसों भी बंद है। या तीनों बिल तो केंद्र सरकार को वापस लेनी ही चाहिए। तो अभी आपको क्या लगता है, जैसे कि अभी यहाँ पर ये सिर्फ 3 बजे तक का है आपका, और यहाँ पर सरकार ने कुछ गाइडलाइन भी जारी करी है, मतलब अगर कोई भी दंगा फसाद होता है, जैसे किसान तोड़फोड़ मचाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, तो उसमें जो सरकार स्टेप लेने वाली है, तो उससे आपको क्या लगता है कि कुछ उससे लाभ होगा? बिल्कुल, इससे तो कोई सोशल डिस्टेंस सारे। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे पूरी तरह से फॉलो हो रही है और आप यहाँ देख सकते हैं अपने कैमरा में, सभी ने मास्क वगैरह लगा रखे हैं। एक वक्तव्य देने के लिए 2 मिनट किसी ने नीचे किया, अलग बात है। तो जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं वो फॉलो हो रही हैं। गांधी के रास्ते पे चल के मजदूर भाई यहाँ बैठे हैं, कोई ना तोड़फोड़, शांति के साथ, किसानों के समर्थन में, शांति के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे पीसफुली सब चलेगा। क्योंकि हम वायलेंस में विश्वास नहीं करते। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में ही यहाँ पे सभी मजदूर भाइयों का एक विश्वास है
कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक संविधान है, उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। आप इनसे भी बात करिए। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप कुछ कहना चाहेंगे किस विषय? केंद्र सरकार के बारे में? केंद्र सरकार तो मतलब केंद्र सरकार के बारे में ये जो 3 जो कानून बनाए हैं, काले कानून, आप लोगों ने बोला है काले कानून जो बने हैं ये सरकार के, इनको वापसी लेगी? और अगर वापसी लेगी तो क्या तीनों को वापसी लेगी? भाई तीनों को तो वापसी करना ही चाहिए उनको, क्योंकि किसान आंदोलन है। किसान जो है अन्नदाता है, पूरा देश का जो है क्या कहते हैं पेट भरता है। अगर मोदी जी के कान में आवाज़ अभी नहीं जा रही है, अगर ये मामला कोई भड़का या कुछ हुआ, मैं तो सीधा एक ही बात कहता हूँ, मैं हूँ किसान का सपोर्टर। अन्नदाता जो होता है वो उससे बढ़कर कुछ नहीं है, या तो ऊपर भगवान नीचे अन्नदाता, ठीक है। और रही बात इनकी सरकारों की, अगर जिस तरीके से ये लोग कानून बना रहे हैं, शासन अपना जो है टाइट कर रहे हैं, जिस तरीके से मतलब इन लोगों ने किया हुआ है, कोई भी कानून बना देना, लागू करना, कुछ भी कर देना, लागू कर देना, क्या इनका फर्ज नहीं बनता है कि जो ये दुनिया भर का कानून बता रहे हैं, क्या किसी गरीब आदमी के लिए इन्होंने सोचा है, इनकी सरकार ने सोचा है कि किसी गरीब की मदद की जाए? अगर इनकी सरकार ने कौन सी मदद किसी गरीब की है वो बताएं, लेखा जोखा। दुनिया भर का तो कानून बता रहे हैं, अरे दुनिया भर का राम मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर कर रहे हैं। अब ये जो है क्या कहते हैं, जो लाल किला है, इस लाल किले को कहते हैं मोदी किला। इनके पास कोई काम नहीं बचा है, खाली ड्रामा करने वाला काम है। मैं तो इस बात से डर रहा हूँ कहीं किसान आंदोलन इतना ना आग लग जाए कि सारे नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारने का हिसाब किताब बन जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर पूरे देश में हर जगह से एक पूरे किसान चल पड़े हैं अपनी राह पर, और जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सारे बॉर्डर, ऑलमोस्ट हर बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ है, सारे बॉर्डर सील करा रखे हैं। तो उससे क्या लगता है कि जैसे आज भारत भी बंद है 3 बजे तक, तो उससे कुछ लाभ है? देखो सर, जब आदमी परेशान होता है ना, और अगर कमज़ोर होता है, और कोई जो है ताकतवर आदमी जब खड़ा होता है तो वो कुछ नहीं कर पाता, तो उसको गाली ही देता है। किसान है कमज़ोर, शासन सत्ता सारा इनका है, बीजेपी वालों का। अगर किसान जो है परेशान है तो क्यों उनकी समस्या को हल क्यों नहीं करते हैं? ज़बरदस्ती का कानून क्यों थोप रहे हैं उनके ऊपर? जिस तरीके से दुनिया चल रही चलने दें। किसान के ऊपर कोई जो 3 कानून तुम लागू कर रहे हो, उससे किसान का कोई फायदा है? अच्छा चलिए, मुझे एक चीज़ बताइए, प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है, अडानी अंबानी को ये जो सारा कुछ दे दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया है, इससे क्या नुकसान है किसानों को? सर ऐसा है कि जब कोई सरकारी, जैसे रेलवे है, बैंक है, एयरपोर्ट है, अगर ये सरकार के अंडर में है तो उसमें कुछ गुंजाइश हो सकता है, मगर अगर जिस दिन ये प्राइवेट सारा कर दिया जाएगा तो प्राइवेट वाले अपने तरीके से वसूली करेंगे। नहीं सर, ये आपने गलत बोला। जैसे सरकार ने बोला है कि अगर हम ये सारी चीजें प्राइवेट कर देते हैं तो उसमें किसान को लाभ होगा। उसमें प्राइवेटाइजेशन से कोई लाभ नहीं है, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग फैलेगी अगर आप खुले में मंडी के बाहर माल को बंद करो, इसको बेचने की कोशिश करेंगे आप, इसलिए प्राइवेटाइजेशन गलत है। एपीएमसी जो कंट्रोल कर रही थी, एक सिस्टम चल रहा था, सिस्टम में हम सुधार करें। आप सीसीटीवी कैमरे लगवाइए, आप बाकी चीजें। कॉर्पोरेट फार्मिंग का क्या मतलब है? अडानी अंबानी का क्या लेना देना किसान से? आप गरीब किसान का खेत छीनेंगे और बड़े बड़े आप फार्मिंग उसमें करेंगे, क्या प्राइवेटाइजेशन होगा? और फिर वो जो गरीब किसान होगा क्या करेगा? अपने लड़के को लेकर के महानगर में आकर के नौकरियां ढूंढेगा। इसलिए प्राइवेटाइजेशन गलत है, मोदी सरकार की नीति गलत है, तभी आज फल मंडी हमारी बंद है। और हम लोग गांधी के रास्ते पर चल के शांति के साथ यहाँ पे आज हम काम नहीं कर रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है कि हम लोग देश के गरीब किसानों के साथ खड़े हैं। जी सर, बहुत बढ़िया बोला आपने, और मैं देख रहा हूँ आपकी जो यूनियन है और ये एकता है, ये एकता आपको आपके मुकाम तक ले जाएगी। और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा मजदूर संगठन यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे हर एक वर्ग का छोटे से लेके बड़े तक यहाँ पर सभी मौजूद हैं, और ये सभी फार्मर्स के साथ हैं। अब देखते हैं क्या नतीजे निकलते हैं और क्या सामने आता है, केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। नमस्कार, और रुक करते करते पहुंच गए हम दिल्ली के घंटाघर पे, और यहाँ पर सीपीआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी किसान आंदोलन में उनकी पूरी सहायता की है, और ये भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? मैं विवेक श्रीवास्तव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। हम खड़े हैं घंटाघर कमला नगर के ऊपर जी, और यहाँ पर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ऐतिहासिक दफ्तर, जो आज से नहीं कई दशकों से यहाँ पे आंदोलन का केंद्र रहा है, जहाँ पे मजदूर अपनी समस्याएं लेकर के आते रहे हैं। आज यहाँ पे फिर हमारे ट्रेड यूनियन वाले साथी इकट्ठा हुए हैं और बंद है, और हम लोग किसानों को समर्थन दे रहे हैं। और हमारी मांग है कि ये जो काला कानून है किसान विरोधी, ये वापस। आपका नाम क्या है? नाम देवेंद्र कुमार है। कहाँ से आए हैं? अशोक बिहार से। क्या चाहते हैं सरकार से?
सरकार चाहते हैं कि जो भी तीनों बिल हैं, काले कानून हैं, जी इसको वापस कर लिया जाए जी। और बिना शर्त का। अच्छा, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सियाराम यादव हुआ, आप कहाँ से? बादली से। बादली से। आप क्या चाहते हैं? क्या केंद्र सरकार ये अपने कानून वापसी लेगी? क्या लगता है आपको? केंद्र सरकार को ये काला कानून जो है ना वापस लेना चाहिए। सिर्फ लेना चाहिए? तो आपको क्या लगता है, लेगी वापसी या नहीं लेगी? आपकी राय जानना चाहते हैं हम। ले लेना चाहिए, हम लोगों की राय है कि जो है ना ये काला कानून को इसको वापस कर लेना चाहिए। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं करेगा, किसान भाई ऐसे हड़ताल करते रहेगा, हम लोग किसान के साथ। जी, तो ये थे हमारे कुछ कार्यकर्ता जिनसे हमने बातचीत की। अब देखिए केंद्र सरकार का क्या फैसला होता है और किसानों के हित में केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है।